अजमल कसाब को कलावा पहनाया गया था, ये वाला। मुसलमान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो इन लोगों से है हमारी। दुश्मनी है हमारी कांग्रेस से, दुश्मनी है हमारी सपा से, दुश्मनी है हमारी बसपा से, दुश्मनी है हमारी ममता दीदी से, जो हिंदू मुसलमान करके लड़ाते हैं हम लोगों को। और दिग्विजय सिंह ने अराउंड इवेंट के पैरेलल ही एक बुक पब्लिश करा चुके थे वो ऑलरेडी, कि आरएसएस भगवा आतंकवाद करके एक 90-80 पेज की एक बुक पब्लिश हो चुकी थी। कभी आपने देखा कि नमाज कोई पढ़ रहा हो सड़क पे तो उस पे किसी हिंदू ने जाके हमला कर दिया हो? कभी सुना? कभी नहीं। कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो, कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो। ऐ जुबान सियासत, तुम क्यों नहीं कभी इंसान की बात करते हो? देखिए, हिंदू का विरोध कब से नहीं हुआ? जब से 1400 साल से नया धर्म बन के आया, विशेष धर्म बन के, तब से विरोध हो ही रहा है। और ये विरोध कर करके इन्होंने पूरी पृथ्वी का नाश कर दिया। तो ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हिंदुओं को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू जो है वो शह विष्णु होता है। शह विष्णु मतलब शांत होता है। वो विशेष धर्म के लोग या किसी भी धर्म के लोगों पे आघात नहीं करता। कभी आपने देखा कि नमाज कोई पढ़ रहा हो सड़क पे तो उस पर किसी हिंदू ने जाके हमला कर दिया हो? कभी सुना? कभी नहीं। कभी गाड़ी चढ़ा दी हो? हमारी जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमारी जो पूजा यात्रा निकाली जाती है, उस पर हमला होता है। तो इनको मैडम गजवाए हिंद करना है। 100 बातों की एक बात है, गजवाए हिंद कर लेंगे तो इनका परचम इस्लाम का पूरे यहाँ पर, यहीं पर क्यों, यहाँ पे क्यों? क्योंकि उत्पत्ति हमारी धर्म की इसी जगह से हुई है और वो फैल गई पूरी सृष्टि के अंदर। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब इसको बनाया तो उसका केंद्र रखा भारत। इसी वजह से उसे खत्म करना चाहते हैं भारत को। अब वो यहाँ तक बोल दिया जाने कि जब बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है। वो इतनी मानसिकता तो खो चुके हैं ये लोग। क्या है इसमें? वो मानसिकता ही खो चुके हैं कि भाई वो उसको भी बोल दिया कि जब बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को सपोर्ट देते हैं, वो राक्षस है। बोलो इसको क्या कहेंगे? आतंकवादी जो है पर्टिकुलरली हम आप कहते हैं कि आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं है, बट 99% एक सर्टेन से आते हैं, धर्म से आते हैं। तो पैरेलली एक अगेंस्ट नैरेटिव खड़ा करने के लिए, एक फॉल्स नैरेटिव बैलेंस करने के लिए, है ना, दैट्स द ओनली एक्ट। वो उसी तरह का एक्ट है। अजमल कसाब को कलावा पहनाया गया था, ये वाला। तो मान के चलिए अगर अजमल कसाब को गोली लग जाती, मर जाता। और दिग्विजय सिंह ने अराउंड इवेंट के पैरेलल ही एक बुक पब्लिश करा चुके थे वो ऑलरेडी, कि आरएसएस भगवा आतंकवाद करके एक 90-80 पेज की एक बुक पब्लिश हो चुकी थी। के अंदर उसकी रिलीज हुई थी, हफ्ते भर के अंदर उस बुक का लोकार्पण भी हुआ था। समझिए कि अगर कसाब मर जाता किसी वजह से, तो आज हम और आप ये पहन नहीं पाते, क्योंकि वो बुक पब्लिश हो जाती है और आतंकवादी टैग किया जाता। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, नैरेटिव क्रिएशन होता है कभी भी एक नैरेटिव को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उनके सपोर्टर्स के एक ग्रुप को आतंकवाद से जोड़ा जाता है ग्लोबली। तो इसलिए अब वो लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे ओपोनेंट्स का ग्रुप है, तो वो भी अपने आप उनसे भी एक टेरर ग्रुप को जोड़ा जाए। और ये प्लान था 26/11 में, तो ये हो ही चला था लगभग। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम लोग बच गए, और मुंबई अटैक्स में भी कसाब भाई पकड़े गए, वहाँ से थोड़ा नैरेटिव टूटा तो इनके भी चीज़ें एक्सपोज हो गई, तो थोड़ा बच गए यहाँ पे। नहीं तो आज वो उतने सालों के बाद आज का नैरेटिव दूसरा होता देश में। कहीं मीडिया की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं यदि एक नैरेटिव देखते हैं कि नैरेटिव पे लगातार काम हो रहा है। यदि ये कह रहे हैं कि 26/11 के बाद वो नैरेटिव टूटा है, वो पर्टिकुलर वो नैरेटिव टूटा है। लेकिन यदि आप देखें तो किसी भी कोई भी आपको घटना होती है, उसमें इसका नाम अमित जो है वो खासकर हाईलाइट किया जाएगा, राइट? ये किस जाति का है, यदि इसने कुछ करा तो ये किस जाति का है, इसका नाम क्या है, सब कुछ हाईलाइट होगा। लेकिन यदि कहीं कोई विशेष समुदाय से हो तो पर्टिकुलर विशेष समुदाय से ही, उसका कोई नाम नहीं है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या हो, नैरेटिव बिल्ड करना। तो नैरेटिव जो है लगातार काम होता है और ब्रेक होता रहता है पैरेलल। मैंने आपसे जाति पूछी, आपने मुझसे जाति पूछी? नहीं पूछी ना। हम लोग जाति की बातें नहीं कर रहे हैं। हिंदू आपस में जाति की बात नहीं कर रहा है आज। क्यों नहीं कर रहा है? उसका बहुत बड़ा कारण है मैडम। जो भी जिसने भी हमारी ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी, ये जाति किस आधार पर बनाई थी? वर्ण व्यवस्था, कर्म के आधार पर। लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में जो लेके आए, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ा, ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि जाति व्यवस्था गलत है। हिंदू होता है, उसमें कोई जाति नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें तो मुसलमानों से भी नहीं करना चाहिए। हमारी जो हिंदू सभ्यता है, हमारे संस्कृति, उसमें सबसे प्रेम करना सिखाया गया है। हमें सबसे प्रेम करना, हमारी जो थीम है आपकी, जो G20 हो रहा है हमारे देश में, उसकी जो थीम है क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? पूरा विश्व में जो भी है सब अपने हैं। हमारे देश में सारी जातियां अपनी है, सारे धर्म अपने हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिस देश में हम लोग पिछले 77 साल से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों रह रहे हैं, अचानक से कहां से ये सब चीजें आ गई? क्या 10 साल से मुसलमान दुश्मन हो गया? हमारा दुश्मन है ही नहीं।
मुसलमान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो इन लोगों से है हमारी। दुश्मनी है हमारी कांग्रेस से, दुश्मनी है हमारी सपा से, दुश्मनी है हमारी बसपा से, दुश्मनी है हमारी ममता दीदी से, जो हिंदू मुसलमान कर करके लड़ाते हैं हम लोगों को। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मान लीजिए आप किसी मकान में रह रही हैं, वो मकान आपके परदादा ने वो 300 साल पहले लिया था, तो लिया तो आप ही के नाम से था ना। ये पूरी पृथ्वी हिंदुओं के नाम से सनातन पद्धति से चल रही है। अगर आप कार्बन डेटिंग फॉर्म निकालेंगे किसी मंदिर की, तो वो हजारों करोड़ों साल की निकलेगी। कैसे निकल रही है? तुम्हारे किसी धर्म का या किसी विशेष धर्म का निकाल बताइए ना, कोई अंश में कहीं से मिलाओ। 1400 साल से पहले का कोई अंश नहीं है, कहीं नहीं है। आंकड़ों में बात ही नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि मानसिकता में क्या है, सनातन पद्धति को गजबाई हिंद करके पूरे भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट करना है, बस। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। देखिए, संस्कृति बेसिस पे हिंदू राष्ट्र है। संस्कृति बेसिस पे हिंदू राष्ट्र अब मैं कैसे बताता हूँ कि अब केरल में यदि ये चले जाएं, केरल में चले जाए तो केरल का यदि कोई ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी संस्कृति देखेंगे तो वो हिंदुत्व से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। वो धर्म से ईसाई जरूर हैं, तो संस्कृति के तौर पे यदि देखा जाए तो यह स्टेटमेंट जो मोहन भागवत का है, इंडोनेशिया क्या हो गया, 99% मुस्लिम है वहाँ पे। वहाँ के नोट पे भी गणेश भगवान है। सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से हिंदू होना डिफरेंट है। मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अस्सलाम वालेकुम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुझसे जैसी कृष्णा कहते हैं मुसलमान, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन लोगों को है, दिक्कत इन लोगों को है कि अगर हिंदू मुसलमान को नहीं बांटा, तो जो मोदी अभी पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे थे, मोदी पसमानदा मुसलमान की क्यों बात कर रहे हैं? मोदी पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम इन लोगों ने मुस्लिमों के दिमाग में एक खौफ डाल रखा है कि अगर तुमने मोदी को चुन लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, 10 साल से मोदी साहब राज कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, कर रहे हैं। क्या मुस्लिमों के अगेंस्ट कोई भी एक ऐसा चीज बता दीजिए मोदी साहब ने किया है? मैं बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार की, ठीक है। जो भी ये मेवात या जो भी हुआ है, इसमें जो भी है, आपका वक्तव्य एक बोला गया कि उसने ऐसे बोला इसलिए दंगा हो गया, लेकिन दंगा हुआ, हमला किया वो भी गलत था। गलती दोनों ही की है। मैडम, अगर मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मैं मथुरा में जिस द्वारकाधीश हमारा जो मंदिर है, उस द्वारकाधीश मंदिर के बाद पूरी मुस्लिम कॉलोनी है। वहाँ मेरे 4-5 दोस्त हैं, मैं उनके घरों में खूब खाना खाया है। मैंने दंगे के दौर में खाना खाया है। जब 1991 में आपका जो बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, उस वक्त भी मैंने खाना खाया है वहाँ पे, दंगे के वक्त भी खाना खाया है। तो हिंदू मुसलमान में कोई कभी झगड़ा था ही नहीं, हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा है ही नहीं। हिंदू मुसलमान तो मैडम कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुसलमान सपा कर रही है, हिंदू मुसलमान बसपा कर रही है। कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो, कभी हिंदू की बात करते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो। ऐ जुबान सियासत, तुम क्यों नहीं कभी इंसान की बात करते हो? ऑलवेज कोई स्टेटमेंट ना कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। इन्होंने भी थ्रू आउट हमने एक चीज़ लर्न किया है, स्पेशली मीडिया के चीज़ों को सुनने के बाद, कि कभी भी पर्टिकुलर उस स्टेटमेंट को नहीं, होल कॉन्टेक्स्ट को देखें। उस पर्टिकुलर कहाँ पे बोला गया, किस दौर में बोला गया, क्या वो जस्ट एक स्टेटमेंट बोला या आधे घंटे का पूरा था? तो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है ना। तो कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के ही किस लिहाज से एक ने मना करा और किस लिहाज से एक ने एक्सेप्ट करा, ये भी बात है। तो ये मोहन भागवत वाली जो है कि हिंदू राष्ट्र है, इसका मैंने पूरा वीडियो देख रखा है। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है संस्कृति के तौर पे, सांस्कृतिक रूप से, उन्हें धार्मिक रूप से नहीं कहा, सांस्कृतिक रूप से। और ये सही बात है कि सांस्कृतिक रूप से है भी।